हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए जो रीडिंग लेकर के आए हैं वो है नवंबर मंथ की। देखेंगे नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इस महीने की क्या वाइब्स हैं, क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए आपके लिए। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड भी कनेक्ट हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप भी प्रार्थना कीजिए अपने डिवाइन से, जो जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, नवंबर मंथ फाइव ऑफ कप्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। वाह, ये ओके, लेट्स सी कैसे रहेंगे पाइसेस मीन राशि वालों के नवंबर मंथ में। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ कैसे रहेगी पाइसेस की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज क्या रहेगा नवंबर मंथ में पाइसेस के लिए। चैलेंज, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है पाइसेस। द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हुई एग्जैक्टली। यस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इनोसेंस, कंट्रोल, slowing down. Okay.
टोटलिटी, पार्टिसिपेशन, आइसोलेशन, फूल। ओके, ट्रैवलिंग, दोनों ही ट्रैवलिंग के कार्ड हैं। टर्निंग इन, मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। साइलेंस, एग्जिस्टेंस। ओके, शेयरिंग, अवेयरनेस, लवर्स। ओके, वॉट अबाउट द डेक है कॉन्शियसनेस, जो कि है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। देखिए पाइसेस, अगर मैं नवंबर मंथ की बात करूं, ये जो मंथ रहेगा, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ कप्स इमोशनली ड्रेन होने की एनर्जीज है, ठीक है। जैसे कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, पास्ट में इन द सेंस ये खास करके आपके रिश्तों को लेकर के यहाँ पर स्पेसिफिकली आ रहा है कि रिश्तों में जैसे कि आप अपनी ऊर्जा किन चीज़ों को दे रहे हो, पास्ट की एनर्जीज़ को दे रहे हो, या फिर जो चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो चुकी हैं, बेसिकली पास्ट ही है वो, कि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, फिर भी आप सोच करके इमोशनली ड्रेन्ड हो रहे हो। आप उन पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा दे रहे हो, ठीक है, जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन्ड कर रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब इस टाइम पीरियड में ना, इस महीने आपको इस एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुके हो, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी एक कप अवेलेबल है जो बहुत ही, जिसे कहते हैं, भरा हुआ है। आप उन कप्स की तरफ देख रहे हो, उन इमोशंस की तरफ या उन सिचुएशंस की तरफ, या फिर उन यादों में खोए हुए हो जहाँ से आपको कुछ हासिल नहीं बेसिकली होने वाला, जो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब जिनसे आपको कुछ मिलेगा नहीं। उन विचारों में देखिए, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, मतलब कोई थॉट हो सकता है, किसी ने आपको कभी कुछ कहा था वो चीज़ हो सकती है, किसी ने कुछ आपके साथ किया था वो चीज़ हो सकती है। मतलब उन चीज़ों की तरफ आप ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं और एकदम से वो याद आ गई। तो मुझे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज़ आपके लिए फील हो रही है, जैसे कि यादों में चले जाना, ठीक है, वो एनर्जीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है, जिस वजह से कि आप प्रेजेंट मोमेंट में भी ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेकर के आ रहा है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो, तो आपके पास जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उन पर फोकस करना स्टार्ट करो। अदरवाइज़ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी ऊर्जा भेजोगे तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में ऐसी फिर हलचल को आप अट्रैक्ट करोगे जो आपको डिस्टर्ब करेगी, इमोशनली आपको ड्रेन करेगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
कहने का मतलब, अगर आप पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को अगर आप याद करते हो, सिचुएशंस को याद कर रहे हो इस महीने, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आपकी जो माइंड की पावर है ना, वो मैनिफेस्टेशन में इतनी स्ट्रॉन्ग है इस महीने कि आप जो सोचोगे वो चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अभी अगर ये हम आपके लिए ऊर्जा आ रही है, लेकिन ये सिर्फ अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर जो क्लैरिटी से हमें दिख रही है वो सैडनेस है, वो खालीपन है, वो ऐसी एनर्जीज़ है जो जिसको आपको ऊर्जा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे एक खजाना है, यहाँ पर एक कप भरा हुआ है, जो अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर उनकी बात हो रही है, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हो। तो इस महीने जितना हो सके ग्रैटिट्यूड जर्नल करना, ग्रेटफुल की एनर्जीज़ में रहना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना, थैंक यू बोलना डिवाइन को हर चीज़ के लिए। क्यों बोल रही हूँ थैंक यू बोलना? थैंक यू कैसे बोलोगे? थैंक यू तभी बोलोगे ना जब आपने अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को देखोगे, उनके बारे में सोचोगे, विचार करोगे कि हे ईश्वर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दी है, ठीक है, आपने मुझे इतनी अच्छी स्किन दी है, कुछ भी, वो छोटी से छोटी चीज़, वो बड़ी से बड़ी चीज़, आपने मुझे रहने के लिए घर दिया है, भले ही वो रेंट का ही क्यों नहीं हो, लेकिन अब मैं रह तो रहा हूँ अपने घर में, ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है। तो कहने का मतलब हर छोटी से छोटी चीज़, हर बड़ी से बड़ी अच्छी चीज़ पर फोकस कीजिए और उसके लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, ठीक है। तो आपको अपने फोकस को डाइवर्ट करना है इस ऊर्जा की तरफ से। जब भी ऐसी ऊर्जा आए, क्योंकि ये ऊर्जा आ रही है ना आपके लिए, देखिए ये क्या होता है कि ऐसे ग्रह बन जाते हैं, ऐसे सिचुएशंस बन जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब हम ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। हम वो चीज़ें सोचने पर हम जो है बेसिकली मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो पावर होती है कि हम यहाँ से इन चीज़ों को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, इस एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है तो आपके पास वो पावर है, क्योंकि ये पावर बहुत पावरफुल है। आपके पास जो माइंड की पावर इस महीने आ रही है, वो आप उससे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अच्छा सोचोगे, अच्छे पर फोकस करोगे तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे, बुरा सोचोगे तो बुरी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। और ख़ास करके ये इमोशनल या कि मुझे रिश्तों को लेकर के नज़र आ रही है। तो अगर आप बुरे चीज़ों पर फोकस कर रहे हो, या फिर अगर मैं कहूँगी कि प्रेजेंट में आपके रिश्ते अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन आपको रह करके उनकी पुरानी बातें याद आ रही हैं, जिससे आप सैड हो रहे हो, जिसको आप अपनी ऊर्जा दे रहे हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में भी उस रिश्तों को डामाडोल होते हुए देखोगे। आप देखोगे कि हाँ वो रिश्ते जो है फिर से उनमें फ्लक्चुएशंस हो रही है, फिर से वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो ये सब कुछ होगा तो होगा आपकी सोच की वजह से। तो इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करें, सोच को ट्रांसम्यूट करें और अपने आप को पॉजिटिव करें। जितना हो सके अब साइलेंस की ऊर्जा में जाना, कम बोलना, मन को शांत रखना, क्योंकि जितना बोलोगे आपका मन अशांत भी रहेगा। तो कम बोलना, मन को शांत करना, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, थर्ड आई पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये जो इनोसेंस की एनर्जीज है ना, ये इनोसेंस क्या कहता है, छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशी को ढूंढना। ये बच्चे की एनर्जीज, कहते हैं ना बड़ा जो बूढ़ा और बच्चा होता है वो एक समान होते हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ों में खुशी को ढूंढना, एक उस एनर्जीज में टैप इन करना आपको इस महीने ज़रूरी है। अदरवाइज आप इस एनर्जीज में जाओगे और आप ड्रेन्ड हो जाओगे और प्रेजेंट मोमेंट में आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ये आपके लिए एक अलार्म रहेगा इस महीने। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जब भी आप ऐसी चीज़ें सोचने लग जाओ ना, तो बस आपको विचार लाने की ज़रूरत है कि ओके, ये जो मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये चीज़ें मेरी प्रेजेंट टाइम में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो मुझे इनको नहीं सोचना है, मुझे अपनी एनर्जीज़ को कहीं और डाइवर्ट कर देना है। उस मोमेंट पर आप बेसिकली आप हर वो काम करें, उस काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एनर्जीज़ ऐसे नहीं जाती है जो आपको करना पसंद हो, चाहे वो कोई भी सिली चीज़ क्यों नहीं हो, ठीक है। चाहे कार्टून्स देखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की ऊर्जा है, ठीक है, बच्चे की एनर्जीज़ है, इनोसेंस की एनर्जीज़ है ना। तो वो काम करना जो कि आपको बचपन में करना पसंद है, अभी वो आपकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, पेंटिंग करना, ठीक है, कुकिंग करना, कुछ भी आपको जो पसंद आता हो, इवन गेम्स खेलना जो बचपन में आप खेलते थे। आई एम सॉरी।
उन चीज़ों में टैप इन करना आपके लिए ज़रूरी है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ में टैप इन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा इस समय में, जितना हो सके पर्सनली। गाइस आप लोग जो है ना पिंक कलर के साथ अपने रिलेशन को ज़्यादा बिल्ड कीजिए, ठीक है। पिंक कलर के फ्लावर्स, पिंक कलर की ड्रेस पहनना, पिंक कलर को यूज़ करना, अपने आसपास कुछ ना कुछ पिंक कलर की सीनरी या फिर वॉलपेपर पिंक कलर से कनेक्ट हुई है, ठीक है। और जो हर चीज़ मतलब जो आपको करना पसंद हो ना, मतलब आपको अच्छा लगे, आपका मन कर रहा है, उस काम में टैप इन करना स्टार्ट कीजिए, तो आप इस ऊर्जा से ईजिली बाहर आ जाओगे। आपके लिए ये गाइडेंस है, क्योंकि ये मंथ जो है आपकी जो ऊर्जा यहाँ पर आ रही है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पावरफुल पर्सन, ठीक है, एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड, एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान, लेकिन ये कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की लिटरली एनर्जीज है। तो जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही एनर्जीज में आप ट्रांसम्यूट हो जाओगे। मैं ऑलवेज नहीं कह रही हूँ कि आप इस एनर्जीज में हो, क्योंकि आपके लिए ये एनर्जीज अवेलेबल है, आप इस एनर्जीज में रहोगे, लेकिन जब आप ओवरथिंक करोगे, जब आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, जैसे आप खाली बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बस बैठे हो और एकदम से आपके मन में थॉट आ गया, आपके मन में विचार आ गया किसी पुरानी सिचुएशन का, किसी पुरानी बात का, और आप उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उस पर्सन ने मुझे इतना ये धोखा दिया था, या इस पर्सन ने उस समय मुझे ये बोला था, तो वैसे ही आपकी एनर्जीज़ वहाँ से खिंच जाएगी और आपकी एनर्जीज़ ड्रेन्ड हो जाएगी और आप इस एनर्जीज़ को इस एनर्जीज़ में बदल दोगे। लेकिन आपके पास फिर से वो पावर होगी कि आप दोबारा से इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में अपने आप को तब्दील कर सकते हो, ट्रांसम्यूट कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। अपने अंदर की फायर की एनर्जीज़ को जगाना है, वो मैं आपको मेथड बता चुकी हूँ। कुछ भी करना है आपको, चाहे वो डांस है, सॉन्ग है, जो भी आपको बेसिकली करना पसंद है वो काम कीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज़ बढ़ पाए। इसके साथ ही साथ ना ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि देखिए इस वक्त में ना, इस महीने जितना हो सके फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करते हो, इवन अगर आप जॉब करते हो, आप चाहे मेल हैं या फीमेल है, डजेंट मैटर, ये एनर्जीज़ की बात है, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप जॉब भी करते हो या फिर आप हाउसवाइफ भी हो, ठीक है, तो आपको, अगर आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को इस महीने बैलेंस करना चाहते हो तो फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे बहुत सारे हाउसवाइफ्स क्या बोलेंगी कि भाई हम तो घर का इतना काम कर लेते हैं, हमारे तो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। ये वो काम नहीं है, जैसे कि कुछ ऐसा करना जिसमें आपको खुशी मिले। जैसे आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, उसमें आपका फिजिकली वर्कआउट तो होगा ही होगा, आपका एंटरटेनमेंट भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी जिसमें आपको मज़ा भी आ रहा है, आपकी अंदर की जो फायर है ना वो एक्टिवेट हो रही है, आप दोबारा से जिसे कहते हैं ना कि एक यंग, एक बच्चे वाली एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज में आपको जाने के लिए इस महीने बोला जा रहा है। तभी आप अपने जीवन में सही एनर्जीज को, सही चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो इस महीने कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहिए जो आपको एक्टिवेट रखे, जो आपको पॉजिटिव रखे, जो आपको जिसे कहते हैं ना आपको अपने बचपन की याद दिलाए, या फिर उस एनर्जीज़ में आपको लेकर के जो बचपन में कैसा लगता था कि कुछ ना कुछ नया करना है, वो वाली एनर्जीज़ जो होती है ना, उस एनर्जीज़ में टैप इन करना, कुछ ना कुछ करते रहना, वैसी एनर्जीज़ में आपको बेसिकली जाने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि इस महीने आपकी पावर, आपकी एनर्जी का जिसे कहते हैं ना कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप देख लो आपको किस तरीके से अपने कंट्रोल को लेकर के चलना है। अच्छा, इस महीने ना आपके अंदर गुस्सा भी बढ़ेगा, ठीक है। मैं गुस्से की एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ, लिटरली ऐसा गुस्सा जिसके लिए आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। आपको लगेगा कि अरे मैंने अननेसेसरी ना इतना गुस्सा कर लिया, अदरवाइज इतना गुस्सा करने की बात नहीं थी, ठीक है। गुस्से की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आ रही है, और जैसे कि अचानक से कोई बात, शॉर्ट टेम्पर्ड वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है बाइसेस आपके लिए, कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो, जल्दी गुस्सा हो सकते हो, जल्दी हाइपर हो सकते हो। उस एनर्जीज़ को भी आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ में टैप इन करते हो, जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज करना या जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा करना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पर बहुत बढ़ेगा। ये देखिए, ये एनर्जीज जैसे कि कंट्रोल की एनर्जीज, जैसे आपके थॉट वैसी आपकी एनर्जीज रहेगी, ठीक है। अब इस एनर्जीज को आप इन अ पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो, आप इस एनर्जीज को आप नेगेटिवली भी आप घुमा सकते हो, ठीक है। ये ऑल अप टू यू होगा, आप पर ही डिपेंड होगा, आप पर ही निर्धारित होगा।
अब यहाँ पे माइंडसेट की अगर बात करें तो भाई 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है इच्छा, विश, डिज़ायर, आप कुछ चाहते हो, वो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज। बट ये वो एनर्जीज है कि मेरी विश फुलफिल, अंदर से जैसे कहते हैं ना, आपका दिल आपको बोल रहा है वो विश फुलफिल होने वाली है, वो कुछ पूरा होने वाला है, मतलब। लेकिन अगेन यहाँ पर क्या एनर्जीज है, स्लोइंग डाउन की। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। ये कोई विश है जो बहुत धीरे 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 पूरी हो रही है। आप में से कुछ लोगों को ये भी मतलब लग रहा होगा पाइसेस कि क्या बात है, मतलब मेरी ये विश, ये जो मैंने मांगा है, ये जो मेरा सपना है, इसको इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि अगेन आपके माइंड में ब्लॉकेज है गाइस, ठीक है। ये चीज़ धीरे धीरे भी इसलिए ही जा रही है क्योंकि आपके माइंड में ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं, आप अंदर से ब्लॉक्ड हो कहीं ना कहीं, आपके अंदर अभी पूरी तरीके से क्लियरेंस नहीं है। आइसोलेशन का कार्ड है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपके लिए यहाँ पर है। दोनों ही कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इमोशनल लेवल पर कहीं ना कहीं आप अंदर से अभी ड्रेन्ड हो, या फिर अंदर अभी आपकी बातें भरी हुई हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर अभी स्टॉक हैं जो आपकी विशेस को फुलफिल होने में पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, फ्लरिश होने में, पूरी तरीके से आपको मिलने में, ठीक है, मैनिफेस्ट होने में वो डिले कर रही है। अगेन यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है, ये मैजिशियन की एनर्जी से आपकी माइंड पावर जो आपको लिमिट कर देती है। आपको ऐसा लगता है अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था, मैं डिज़र्व ही नहीं करता, मैं हो ही नहीं सकता, या अपनी ऊर्जा को नेगेटिव कहीं और दे देना। आपको बोला जा रहा है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोला कि आप बहुत आगे निकल आए हो, आप अपने प्रेजेंट टाइम को देखिए, अब के टाइम को देखिए, पिछली चीज़ों को आपको रिमूव करने की, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अभी के समय को आपको देखने की ज़रूरत है, अभी के पाइसेस को, अभी के आपको देखने की ज़रूरत है कि अभी आप कहाँ हो, ठीक है। और ये जो टाइम है ना, ये आपका माइंड, जो आप जैसा थॉट डालोगे वैसी चीज़ों को आप अपने लिए मैनिफेस्ट करोगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये आउट ऑफ लिमिट की बात कर रही है, एग्जैक्ट अपनी पोटेंशियल को हासिल करना, और वो पावर आपके पास है। ये जो किंग, क्वीन, ये सब जो होते हैं ना, ये हमारी हायर सेल्फ है। तो आपके पास इस महीने वो पावर है कि आप अपनी हायर सेल्फ में टैप इन कर सकते हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी जो आपकी फुल पोटेंशियल आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अगेन ये माइंड गेम है, आप अपने आप को कहाँ तक सोचते हो, अपने लिए कहाँ तक सोचते हो। तो ये महीना मैं कहूँगी लिमिटलेस सोचो, अपने आप को लिमिट मत करो कि मेरे लिए यही दायरा है, यही चीज़ मुझे इतनी मिल सकती है। और अगर कोई चीज़ अगर आप मांग रहे हो तो पहले इस पर काम करना स्टार्ट करो। आपका काम सिर्फ मांगना नहीं है, आपका काम सिर्फ मैनिफेस्ट करना नहीं है, आपका काम ये भी है कि इंटरनल लेवल पर क्या चीज़ है जो मेरी इस विश को ब्लॉक कर रही है, मुझे उस पर काम करना है। अक्सर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हम तो डिवाइन से मांग रहे हैं, हम तो यूनिवर्स से मांग रहे हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अंदर के काम पर वो काम नहीं करते कि क्या चीज़ उसको ब्लॉक कर सकती है, रोक कर क्या रख रही है। क्या हमारा कोई थॉट है, क्या हमारा कोई इमोशन है, क्या हमने अंदर से क्लियरेंस करी है, क्या हमने अंदर जगह अपने बनाई है कि हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ, क्या हम नए माइंडसेट में आए हैं, क्या हमने अपनी लेक मेंटेलिटी, जो पुरानी सोच है, उसको रिलीज़ कर दिया है, जो हम इस नई ऊर्जा को एक्सेप्ट करें या उसको लेकर के आए अपने जीवन में। तो ये सोच विचार आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक न्यू यू बनने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आई भी आपके लिए इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका रिबर्थ करा रही है, क्योंकि लिटरली इनोसेंस का कार्ड जो है ओशो ज़ेन में ये सन का कार्ड डिनोट करता है। बट ये सन की एनर्जीज ये उस तरीके से नहीं आ रही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको इनर वर्क करना है, आपको अपने अंदर काम करना है, आपको अपने आप को अंदर से बदलना है, आपको अपने अंदर जा कर के देखना है कि मेरे अंदर क्या चीज़ है जो ब्लॉक कर रही है, कौन सी इमोशन से, कौन सी बातें मैं अभी तक पकड़ के बैठी हूँ या बैठा हूँ जो मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी सोच मेरे अंदर है, लेक मेंटेलिटी, जो मैं पुराने तरीके से चीज़ों को सोचता आया हूँ या सोचती आई हूँ, अब मुझे उनको दरकिनार करने की ज़रूरत है और नई तरीके से अब मुझे शुरू करने की ज़रूरत है, सोच लाने की ज़रूरत है, हायर प्रोस्पेक्टिव से बेसिकली देखने की ज़रूरत है। दैट इज़ आपके लिए ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा भी आई है, थैंक यू बोलने की भी एनर्जीज आई है कि अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना। अभी तक अगर आप अपने जीवन में नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते आए थे कि मेरा रिश्ता बहुत गलत है, मेरा रिश्ता बहुत ख़राब है, मेरे रिश्ते बहुत ख़राब है, या फिर मुझे प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही है,
और मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मेरे वाइफ अच्छे नहीं हैं, मेरे घर वाले अच्छे नहीं हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि ये एटीट्यूड को चेंज करके क्या चीज़ अच्छी है उस पर फोकस करने का, ताकि आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। क्योंकि डिवाइन आपसे यहाँ पर इस महीने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक अगर आपने जो कंप्लेंट्स करी है उससे आपने हासिल क्या करा है। अगर आपको उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा बुरा ही बुरा अभी तक हुआ है, आपकी तकदीर अगर चेंज नहीं हुई है, तो अब तकदीर बदलने का समय आ गया है। पर वो इंटरनली होगा, इंटरनली ये सन की एनर्जी इंटरनल लेवल से आएगी, साइलेंस होकर के आएगी। साइलेंस होकर के होता क्या है, हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनते हैं, और आपका अंतर्मन जो है, आपकी इंट्यूशन जो है, वही आपको गाइड करती है कि अंदर ब्लॉकेज क्या है, क्या आपको काम करने की ज़रूरत है, किन्हें आपको रिलीज़ माफ़ करने की ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये मंथ बहुत ही पावरफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। वहीं रिश्तों की अगर बात की जाए तो रिश्तों के लिए आपके लिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स अगेन, क्योंकि यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो, इमोशनली नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप चिटेड फील करने वाले हो इस महीने। रिश्तों में आप सेटिस्फाइड नहीं बेसिकली रहोगे। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ, अगेन ये मुझे पास्ट की एनर्जीज लग रही है। पास्ट की एनर्जीज माने कि सच्ची बताऊं, मुझे प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप इंटरनली इतने कन्फ्लिक्टेड हो, इंटरनली इतने उलझे हुए हो, पास्ट के बारे में इतना सोच रहे हो, पास्ट की बातों के बारे में इतना सोच रहे हो, जिस वजह से प्रेजेंट मोमेंट में आप लड़ाई को, एक युद्ध को मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। चीज़ें अभी फ्लो में चल रही हैं पाइसेस, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें अभी फ्लो में चल रही हैं, चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी ऊंच नीच, छोटी मोटी जो खिटपिट है वो होती रहती है रिश्तों में, बट एक बड़े दायरे पर उस चीज़ों को खींचना ये आपकी सोच या आपके थॉट्स कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और कहीं बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो, जिस वजह से वो चीज़ें आ रही हैं। इसमें भी मैं पूरी तरीके से आपको ब्लेम नहीं करूँगी, आपको दोषी नहीं ठहराऊँगी कि ये आपकी गलती है। ये सिचुएशन ही ऐसी है, क्योंकि ये जो चीज़ उभर करके आ रही है इमोशनल लेवल पर आपके थॉट्स में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, ये इसलिए कर रही है, ये आपकी हेल्प कर रही है कि अब वक्त आ गया है उसको हील करने का। अभी जो आप इस चीज़ को समझ रहे थे कि मेरी लाइफ स्मूथ है, मेरे रिश्ते स्मूथ हैं, अब इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना, ये अभी भी ब्लॉकेज का काम क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक जो आप पूरी तरीके से अपने रिश्तों में जिसे कह रहे हैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, या फिर आप अप एंड डाउन से गुजरते हो, कभी रिश्ता बहुत अच्छा होता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी आप, ये सिर्फ स्पेसिफिक एक रिश्ते की बात नहीं हो रही है, कोई भी, ठीक है, क्योंकि ये लव लाइफ और अदर रिश्ते भी हैं आपके। तो कहने का मतलब, कभी तो बहुत अच्छा आपको लगता है, कभी बहुत ही बुरा आपको लगता है। वो है ही इसलिए क्योंकि आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अभी वो पुरानी चीज़ें अटकी हुई हैं, जिनको अब रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। वो नेगेटिविटी है अभी आपके अंदर ही है, तो उसको क्लियर करना है, और वो क्लियरेंस होगी तभी जब आप अवेयरनेस के एनर्जीज में आओगे, जब आप अपने अंदर झांक करके देखोगे, तभी उस चीज़ से आप विजय होकर के बाहर निकलोगे। करना आपको अपने अंदर काम होगा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि रिश्तों से तो सपोर्ट है आपको, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि वो कभी कभी ये चीज़ें खटकेंगी आपको तभी जब वो पुरानी एनर्जीज आएगी। आई नो ये जिनके लिए मैसेज है उनसे बिल्कुल परफेक्टली रिलेट कर गया और वो समझ गए हैं, ठीक है, मैं अंदर से फील कर रही हूँ। वहीं अगर आपके करियर की बात की जाए, भाई करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये वक्त किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड पार्टिसिपेशन, ये वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत ही पावर की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आपका जो थ्रोट चक्रा है बहुत एक्टिवेट रहेगा, बहुत बैलेंस्ड होकर के। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि आप दूसरों को हर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन हाँ आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ग्रेसफुली, जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर ना मुझे बहुत ग्रेस नज़र आ रही है, बहुत ही जिसे कहते हैं कि बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर जैसे कि हम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी रूड वे में आ जाती है, ठीक है, रूडली मतलब वो जो दिल में है वो बोलना, आप भी जो दिल में है वो मुंह पे ला रहे हो, बट इन अ वेरी वाइज वे, ठीक है। मैं पोलाइट वे नहीं बोल सकती, पोलाइटनेस वाली भी एनर्जीज नहीं आ रही है, बट इन अ वाइज, मतलब वो सामने वाला को लगेगा कि हाँ आप वो बात बोल भी रहे हो
और उनको कह भी रहे हो, वो समझेंगे भी, बट वो एक्यूरेट होगी, वो बिल्कुल करेक्ट होगी और वो बिल्कुल सीधी लगेगी। समझ रहे हो, यहाँ पे फूल भी नहीं झड़ेंगे लेकिन यहाँ पे तलवारें भी नहीं चलेंगी। ये वो वाली एनर्जीज मैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। मतलब कहने का मतलब कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड अगर आपका कोई वर्क है तो माय डियर वो बहुत ही ब्लेस्ड रहने वाला है। आप बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाले हो, बहुत ही फ्लो में रहने वाले हो, आपका एक्सपीरियंस बहुत लगेगा, आई मीन एक्सपीरियंस आप उसको लगाओगे और बहुत ही आपके वर्ड्स बहुत वाइज होंगे, मतलब बहुत वाइज जिसे कहते हैं ना कि हाँ अगर आप कर रहे हो तो उन बातों में वो एक वजन है, वो वेट आ रहा है, ठीक है। आप बोल रहे हो तो वो ये नहीं कि एक पर्सन ये बोल रहा है तो ये यूजलेस है, ठीक है, बस बोल ही रहा है, ठीक है, इसकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन नहीं, आपकी बातों का वो वजन यहाँ पर आ रहा है, वो एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ क्योंकि आप ब्लेस्ड हो गाइस, आप ब्लेस्ड हो, आपने वो एक्सपीरियंस भी लिया है और आपने वो ज्ञान अर्जित भी किया है, ठीक है, आप उतने इंटेलिजेंट भी हो और उसी तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और आपको इस चीज़ का जिसे कहते हैं ना कि वो आपको ब्लेसिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सेलिब्रेट करने का भी मौका मिलेगा और आप जैसे होता है ना कि इस महीने आप बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट भी करोगे, ठीक है, जैसे कि किसी कंपटीशन में भी आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है, मतलब कहीं भी आप मतलब डर नहीं रहे, हिचक नहीं रहे, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर कहीं आपको बात करने का, अपना हुनर दिखाने का आपको मौका मिल रहा है तो ये आप कम्युनिकेट कर रहे हो और आप अपनी बातों से ही रिझा लेने वाले हो, वो एनर्जीज मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ और आपको ये बेसिकली ये बहुत आपको सामने से भी बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, आपकी रिस्पेक्ट आप बहुत गेन कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। और यस वो खुशी, वो सेलिब्रेशन, वो रिस्पेक्ट मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ और ये सिर्फ मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके करियर में जो आपके कलीग्स हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो आपके अंडर हैं या आपके सीनियर्स भी हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट यहाँ पर करने वाले हैं। अप्रिसिएशन की एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। आप बहुत ही फायरी ऊर्जा में बेसिकली रहने वाले हो, बहुत ही मोटिवेट होकर के, कॉन्फिडेंट होकर के आप अपने काम को करने वाले हो, ठीक है। बहुत ही एनर्जीज आपकी बहुत प्यारी है यहाँ पर इस महीने, ठीक है। और यस वाओ, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कुछ चेंजेस हैं, कुछ बदलाव है। ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये कुछ लोगों के लिए है पाइसेस, आप लोगों के लिए कुछ चेंज भी आ रहा है, कोई आप बड़ा डिसीजन भी बना सकते हो इस महीने। मे बी आप जॉब चेंज करो इस महीने या फिर अपना तरीका आप चेंज करो, ठीक है। सेम जॉब में आप अपना तरीका भी चेंज कर सकते हो, वे ऑफ टॉकिंग आपका चेंज हो सकता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ तो यहाँ पे बदल रहा है, जैसे कुछ बदलाव भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ बदलाव भी आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तरीका हो सकता है उसी काम में, ठीक है, सेम ही चीज़ में आप तरीका अपना अलग कर रहे हो, ठीक है। वो एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है। अब हेल्थ की बात करें, अगेन ये महीना हेल्थ वाइज अगर बात करूँ ना पाइसेस, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पर 8 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का साइन है, बट 8 नंबर है और आइसोलेशन, ये कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय अपने हेल्थ को लेकर के, ठीक है। हेल्थ को लेकर के कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन हेल्थ भी किस वजह से, मुझे आपकी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। या इमोशनल मेंटल हेल्थ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए और आपको बोला जा रहा है अगर आप मेंटली और इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड ना मुझे ये बता रहे हैं। और अगर आपको अंदर से शांति नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे मैं मेंटली और इमोशनली बात कर रही हूँ, फिजिक वाइज तो मुझे यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मेंटली और इमोशनली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जीज़ ना आपकी बैलेंस तभी होगी जब आप थोड़ा सा चैरिटी, डोनेशंस में टैप इन करोगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करना, ठीक है। अभी वो आपकी सलाह के तौर से भी हो सकता है, ठीक है, आप किसी
किसी को काउंसलिंग के तौर पर, ठीक है, किसी को काउंसिल कर रहे हो, ठीक है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई इशू है, आप उसको अच्छी राय आप दे रहे हो, या फिर मनी के रूप में आप किसी की मदद कर रहे हो, चीज़ों के रूप में आप उनकी मदद कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, किसी को खुश ही कर रहे हो, इवन वो ही, तो कहने का मतलब आप उनके लिए एक लाइट का किसी तरीके से अगर काम कर सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन वर्क में अगर आप टैप इन कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी इस ऊर्जा को बैलेंस करेगा, ठीक है। मुझे आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी की अगर यहाँ पर बात की जाए, स्पिरिचुअली ना आप कुछ करना चाहते हो, आप ऑलरेडी एक चीज़ तो करके कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ नया आप ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, आप लेकिन जैसे रुके हुए हो, अपने आप को रोक रहे हो। ये कुछ भी हो सकता है, ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है, सबके लिए, क्योंकि ये कोई भी वे हो सकता है। जैसे कि आप ऑलरेडी एक मेडिटेशन आप कर रहे हो, लेकिन आप कुछ अलग मेडिटेशन आप करना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी एक चीज़ को ट्राई कर रहे हो, लेकिन अब आप अदर रिलीजन्स को ट्राई करना चाहते हो, या फिर वो चीज़ जैसे होती है ना, आपको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, अंदर से आपको कुछ बोल रहा है कि हाँ मुझे ये ट्राई करने की ज़रूरत है, इस चीज़ के साथ मुझे जाने की ज़रूरत है। गाइस एक बात बता दूँ, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप लोग कर रहे हैं, स्पिरिचुअली जो भी काम आप कर रहे हो ना, अपने आप को पहली बात तो लिमिट मत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करती है। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, कोई सही गलत नहीं होता है, और आपको जो अंदर से आवाज़ आ रही है आप उस तरफ आगे बढ़िए, आपको बोला जा रहा है। और अगर आप कुछ नया ऐड भी करना चाहते हो, अगर आप ओकल्ट की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये करूँ तो इसमें मैं अपनी क्रिएटिव साइड को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता हूँ या सकती हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पर बहुत बड़ी येस है, आपको करना चाहिए। अपने आप को लिमिट मत करो, ठीक है, इस महीने, क्योंकि आप कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है करो, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चैलेंज का कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रैवलिंग का कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और लवर्स का कार्ड है। अगेन आपके लिए जैसे रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं आपके लिए, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास चुनाव है, आपको कुछ चुनना है, लेकिन ये जो चेंज है, ये चेंज आपको घबराहट में डाल रहा है, ये चेंज आपको कह रहा है करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दिल की आवाज़ को फॉलो करो। आपके लिए चेंज, थोड़ा बदलाव आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करें, हो सकता है सोसाइटी के डर से, हो सकता है ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी वजह से कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगेन आपको बोला जा रहा है जो आपकी दिल की आवाज़ आपको बोल रही है ना, उसे फॉलो करो गाइस, मैं वही बोल रही हूँ। और ये आपके लिए चैलेंज भी रहने वाला है इस महीने, क्योंकि इस महीने मुझे लग रहा है ना कि आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आपको अपने दिल को फॉलो करना है, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस यही है, और ओवरऑल आपके लिए मैसेज भी यही है। देखो ये वक्त, मैंने आपको बोला मुझे इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज भी फील हुई थी, ये वक्त बदलाव का है। अगर आप बदलाव को एक्सेप्ट करोगे तो फॉर श्योर आप कंप्लीशन को लेकर के आओगे, आपको वो अंदर से, इसको ना मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन बोल दूँ, शांति बोल दूँ, वो इनफ नहीं है। ये इस एनर्जीज को आप खुद फील करोगे, इस कंप्लीशन को आप खुद फील करोगे, आपको खुद को लगेगा कि हाँ ये मैंने किया, ये मेरे लिए सही था, ये बदलाव मेरे लिए सही था। भले ही अभी वो बदलाव आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो, अभी वो आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, या अभी आपको ऐसा लग रहा हो भाई ये बदलाव मेरे लिए बड़ा कष्टदायक होने वाला है, इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, भले ही ये कहीं आपके लिए कोई ट्रैवल ही, फिजिकल ट्रैवल ही क्यों नहीं हो, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है अंत में आपको खुशी बड़ी मिलने वाली है, मतलब वो संतुष्टि आपको मिलेगी, वो कंप्लीशन आपको मिलेगी, आप अपने आप में कंप्लीट फील करने वाले हो, ठीक है। तो इस बदलाव को आप एक्सेप्ट करो। और 4 ऑफ कप्स है बेसिकली, टर्निंग इन, आपको बोला जा रहा है आसपास के लोगों की मत सुनो, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, अपने मन को शांत करो, मेडिटेट करो, आप बिल्कुल सही चुनाव करोगे, डोंट वरी। ईश्वर से बोलो, डिवाइन से बोलो, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे बोलिए, वो आपको वो शक्ति दे, वो आपको गाइडेंस दे, और इस वे में देखिए आप उन्हें सुन पाओ, उन्हें समझ पाओ, ठीक है। बस आपको ये हिम्मत रखनी है कि आपको उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है, क्योंकि वो गाइडेंस तो आपको मिल रही है विद दिस कार्ड, आपको वो गाइडेंस मिल रही है। आपके लिए आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट है और क्राउन भी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पर क्या मैसेज है पाइसेस के लिए, नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है, डिवाइन प्लीज बताएं।
शैडो, येस डेफिनेटली आपको अपनी शैडो को फेस करना है इस महीने और उस पर काम करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला है कि वो चीज़ उठेगी ही तभी जो आपके अंदर कमी है। अगर ये मैसेज अभी आपको समझ नहीं आ रहा, दोबारा से आप रिलेशनशिप वाला मैसेज और ये फर्स्ट मैसेज आप सुनिए, ठीक है। आपके लिए अपने शैडो को फेस करना इस समय बहुत ज़रूरी है। जो भी आप इस समय फेस कर रहे हो वो कमी आपके अंदर है, वो इशू आपके अंदर है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट वो मैसेज दे रही हूँ। कमी इन द सेंस कि वो उस चीज़ का बीज आपके अंदर अभी है, जिसे आप ये समझ रहे हो कि वो चीज़ तो निकल चुकी है, वो चीज़ तो हम पार कर चुके हैं, नहीं, अभी उसका बीज आपके अंदर है। दैट इज़ वाई वो इशू अभी उठ रहा है, ठीक है। ट्रुथ का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि ट्रुथफुली आगे बढ़ो अपने साथ। मैंने बोला पहले तो एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि हाँ मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है या फिर मेरे अंदर वो इशू है, हाँ मैं अभी अपने अंदर से ही नहीं उस चीज़ को हील कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, तो मुझे इससे बाहर निकलना है। तभी आप एक्शन ले पाओगे, तभी आप वहाँ न्याय कर पाओगे, अदरवाइज आप इसी तरीके से घूमते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये वक्त अब एक्शन लेने का है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए इमोशनली मेंटली थोड़े से ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या स्थिति आ गई मेरे जीवन में, बट आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है। आपकी स्थिति, ये स्थिति आई ही इसलिए है और ख़ासकर ये इमोशनल लेवल पर मुझे ज़्यादा लग रही है, और ये स्थिति आई ही इसलिए है ताकि आप इसे हील कर पाओ, इसे पार कर पाओ पूरी तरीके से, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं हम आपके लिए। ओके, आना चाहता है पेशेंस का कार्ड। आपको बोला जा रहा है भागो मत। पहली बात तो भागो मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैंने आपको बोला आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है, ठीक है, क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है और चीज़ें आगे ग्रो कर रही हैं। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ यहाँ पर है आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वो आपके अंदर वो एक बीज डाल रहे हैं, वो आपको एक थॉट दे रहे हैं, उस पर काम करो। मुझे ऐसा लग रहा है वो ऑलरेडी कुछ पाइसेस को ना वो एक थॉट दे चुके हैं, उसका बीज तो बोया जा चुका है, वो धीरे धीरे फ्लरिश हो रहा है। बस आपको पेशेंस लाना है, काम करते रहना है, इम्पेशेंट नहीं होना है कि ये काम कब पूरा मतलब फ्लरिश कब होगा, खिलेगा कब। ओ माय गॉड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है बॉटम ऑफ द डेक। भाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपकी टीम आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी टीम की सुनो, आप भी काम करो। वो आपकी टीम इतना काम आपके लिए कर रही है, स्पिरिचुअल टीम, आपके गाइड्स इतना आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मोमेंट पर, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको सपोर्ट करें, आप भी अपने ऊपर काम करें, उनकी सुने, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने। ओके, लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं। स्पाइसेस को 10 ऑफ फायर, टू मच वर्क एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड। येस, मैंने आपको एग्जैक्टली बोला ना कि मुझे यहाँ पे फिजिकल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मेंटली स्ट्रेस आप ले रहे हो, उस वजह से आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा इशू, मेंटली आप ड्रेन्ड, अगर मन से आप खुश नहीं हो, ड्रेन्ड हो, तो आप फिज़िकली भी आप जो है लो फील करोगे, ठीक है ना। और इस महीने आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा बैलेंस होकर के अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए, कोई काम को अति में मत कीजिए और जितना हो सके अपने काम को थोड़ा सा बांटें दूसरों के साथ, ठीक है, बैलेंस करके चलें, हर काम को खुद करने की कोशिश ना करें और बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करें। जितना आपकी बॉडी आपको परमिशन देती है उतना आपको काम करने की ज़रूरत है, दूसरों का भी बोझ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस करके कीजिए, ठीक है। और नो बोलना शुरू कीजिए कि हाँ इतना मेरे से हो सकता है, इतना नहीं, ठीक है, अदरवाइज़ वो आपके हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करेगा इस महीने, ठीक है। 2 मैसेज और ले लेते हैं आपके लिए। 1 2 12 की एनर्जी से मैंने आपको बोला आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको बोला जा रहा है इस मोमेंट पर आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, जिन भी डीटी में आप विश्वास करते हैं, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, उन पर अपने ट्रस्ट को नहीं खोना है। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट को फील करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, उन्हें थैंक यू बोलो, उन्हें परमिशन दो आपकी ज़िंदगी में आपको गाइड करें, ठीक है। विश, ओह माय गॉड, योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। येस डेफिनेटली आपका जो आपकी जो दिल की जो डिज़ायर है
वो फुलफ़िल होने वाली है। बस ये जो थोड़े से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, जिसे कहते हैं कि आप वो कंप्लीशन तक, वो एक लास्ट आप सीढ़ी तक आप पहुंच चुके हो, बस ये लास्ट काम को आप कंप्लीट कर लो, वो पूरी हो रही है। ये कंफर्मेशन है आपके लिए। ओके गाइस, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।